शुगर बीट है, कैरेट के उधर उसमें वो अभी स्टार्ट नहीं हुई उनकी सोइंग। तो इसमें जब प्लांट को बेसिकली सबसे पहले ज़रूरत ही वाटर, एयर और उसके बाद उसकी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो प्लांट को बेसिकली ये सीड्स जो भी होते हैं उनको ये हमारे जो नैनो ट्यूब्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही पानी मिलता रहता है ऑटोमेटिकली। इससे देखें मैंने आपको चेक भी कराया कितनी अच्छी मॉइस्चर कंडीशन में है ये सारी अपनी फ्रो हमारी। तो इसलिए इधर प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी होती है एज़ कम्पेयर टू फील्ड के, क्योंकि फील्ड पे हमें पानी मैनुअली अप्लाई करना पड़ता है। यहाँ हमने ये नैनो टेक्निक यूज़ की है और इससे भी हम कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ हमारे पास जो है इनकी जर्मिनेशन वो बहुत अर्ली हो गई थी, तकरीबन विद इन 3 डेज़ जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। और फील्ड में हमारे पास जो है जर्मिनेशन हमारे विद इन तकरीबन 10 to 15 डेज़ में हमारी जर्मिनेशन स्टार्ट हुई, और वो भी हमारी 50 to 30%, 60%, किसी के कोई जो सीड था उनमें 60% जर्मिनेशन हुई है। लेकिन यहाँ हमारी 80 to 90% जर्मिनेशन हुई है। बिकॉज रीज़न इज़ दैट कि हमारे पास यहाँ पे मॉइस्चर लेवल अच्छा था। प्लांट जो हमारे सीड थे, इनिशियल सीड थे, उनको प्रॉपर लेवल से मॉइस्चर मिलता रहा, इसलिए उन्होंने अच्छी जर्मिनेशन स्टार्ट किया। और यहाँ पे यील्ड भी वहाँ एज़ कम्पेयर टू फील्ड के बहुत ज़्यादा आती है। वो वाली मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। टनल में हमारी यील्ड थी पर प्लांट की जो टमाटो की 3 से 4 kg, हमने 6 kg, इवन के 2 प्लांट ऐसे थे जिनमें मैंने 8 kg टमाटो लिया है। लेकिन फील्ड में हमने सिर्फ 2 to 3 kg टमाटो मिलते थे, और वो भी उनमें क्या बोट्राइटिस वगैरह और डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब डिजीज़ का अटैक होना शुरू हो गया था। तो इसलिए हमने ये छोटा सा एक सेटअप बनाया। पहले इनिशियल में हमने कहा चेक करते हैं। ये सिर्फ इस एरिया के लिए नहीं है, यहाँ पे मतलब यूनिवर्सिटी या रिसर्च या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं है, ये उन एरियाज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। जैसे कि आप कोई लोग शहर में रहते हैं जिनके पास बहुत सा टाइम होता है, इवनिंग टाइम, क्योंकि बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन दफ्तर के बाद 3 बजे के बाद या 4 बजे के बाद छुट्टी ऑफ हो जाती है, मतलब ऑफ होता है, पूरा डेज हमारे पास होते हैं, हमारे पास कोई और काम नहीं होता। बंदा कहता है यार इतना मतलब बैठने से बेहतर है कि कोई ऐसा काम कर ले जिसमें बंदा एक्टिव भी हो जाए, खुश भी हो जाए। और सबसे अच्छी उसके साथ साथ ये है कि आपको ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स मिल सकती है, ऑर्गेनिकली फूड। हमारे पास जो मार्केट में प्रोडक्ट आती है, हम देखते हैं कि हमारे जो हैं कैप्सिकम हो गई, टोमेटो हो गई, या हमारे पास ओकरा, लेडी फिंगर हो गई, कुकम्बर हो गए, तो वो साइज़ में इतने मतलब कहते हैं यार ये बहुत अच्छे हैं और इतनी ज़्यादा मिकदार में। लेकिन मसला ये है कि वहाँ उनको केमिकल अप्लाई किया होता है, केमिकल का स्प्रे, NPK के सोल्यूशन को दुबा के दिए जाते हैं। तो यहाँ ये हम ऑर्गेनिकली तैयार करते हैं। इसी तरह आप लोग अगर ये अपने घर की छतों पे इतने से एरिया में भी आप लगाएं अपनी वेजिटेबल्स, तो इससे बंदा क्या होता है कि सैटरडे संडे भी बंदा बिजी रह सकता है, इतना ज़्यादा नहीं होता, मतलब 1 घंटा आधा घंटा दे सकता है, बंदा फ्रेश हो जाता है। उसके साथ साथ अपनी बंदा फैमिली की हमारी जो वेजिटेबल कंजम्पशन है या किचन गार्डनिंग की वो हम ओवरकम कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे कि मैंने ये अपनी एनवायरमेंटल साइंसेज के स्टूडेंट्स ने भी ये किया हुआ था, प्रोजेक्ट था उनके इसी तरह। तो ये होता है ना कि उसको स्पेसिफिक जो आपने कहा 3 दिन में भी ये ग्रो हो गया, तो उसके लिए वो सॉइल के अंदर वो क्वांटिटी हो जो उसको ग्रो कर सकती है। जी, उसमें आपके पास सबसे पहले तो ये है कि सॉइल में आपके इतना होना चाहिए, न्यूट्रिशन उसमें होनी चाहिए। NPK का सोल्यूशन लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन मैंने यहाँ NPK अप्लाई नहीं किया, मैंने टोटल ऑर्गेनिक रखा है। मैंने यहाँ फार्म यार्ड में अप्लाई किया, जो गोबर वगैरह जो होते हैं, गली सड़ी खाद जिसको बोलते हैं। उसके साथ हमारे पास एक वर्मी कंपोस्ट है, वो भी हम यूज़ करते हैं। उससे हमारे पास क्या होता है कि प्लांट को या सीड को वो तमाम केमिकल मिलते हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गई, पोटाशियम हो गई, फास्फोरस हो गई, जो उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए या इसकी विविडिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें होती हैं। केमिकल की बजाय हम जनरल ये चीज़ यूज़ कर सकते हैं, फार्म यार्ड में वगैरह यूज़ कर सकते हैं, या वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर सकते हैं। ये उसमें हुई है, इसमें कोई केमिकल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। और जस्ट पानी की अपना नैनो ट्यूब लगी है जिससे इसको पानी मिलता है और इसकी ग्रोथ अच्छी है। बिल्कुल ठीक है। एनी क्वेश्चन प्लीज? किसी क्वेश्चन है तो पूछ लें। नहीं, बाकी अगर आप इतनी सी